Wrestling Pro League is brought to you by Pure Roots Herbals, प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, अमेज़न प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और आज हमारा ये शो बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि आज जिन मेहमानों से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो ऐसे मेहमान हैं जिनकी नई सोच ने, जिनके नए कदम ने आज एक ऐसी नई तस्वीर को पेश किया है जिसे सुनकर, समझकर, देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, हम जब भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ख़ास तौर से रेसलिंग की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक वही रिंग सामने आता है, कुछ अच्छे लड़ते हुए दमदार प्लेयर्स सामने आते हैं। हमारे घर में अक्सर कोई ना कोई, हमारे परिवार में एक मेंबर ऐसा ज़रूर होता है जिसको रेसलिंग बड़ी पसंद होती है। वो हमेशा टीवी पर रेसलिंग को देखना चाहता है, हमेशा एंजॉय करना चाहता है। लेकिन अब आपको हम बता दें कि हमारे भारत में एक ऐसी बेहतरीन शुरुआत होने जा रही है जिसमें हमारे भारत के रेसलर्स या कई सारे फॉर्म्स के खिलाड़ी आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और वाकई जब आप उन्हें देखेंगे तो आपका एंजॉयमेंट कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, इस बेहतरीन इंटरव्यू की, और मुलाकात करते हैं उनसे जिन्होंने फ्यूजन रेसलिंग प्रीमियर लीग, जी हाँ FPL यानी इस शानदार लीग की शुरुआत करने का विचार उनके मन में आया और ये लीग बहुत जल्द अब आप सबके सामने आने वाली है। तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष जी, जो खुद एक बेहतरीन एथलेटिक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 में। नमस्कार। और उसी के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है योगेश जी, जो को फाउंडर हैं FPL के, और मनीष जी फाउंडर हैं FPL के। यानी तमाम जो दो बड़े नाम इस लीग के जुड़े हुए हैं वो आज हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी, शुरुआत आपसे करेंगे। देखिए, रेसलिंग की मैंने जैसे कहा, जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वही, जैसे हमारे पीछे भी चल रहा है कि रिंग है और लड़ते हुए प्लेयर्स आ रहे हैं। हमेशा हमने विदेशी गेम्स सबसे ज़्यादा देखे। इसमें क्या ऐसा विचार आपको आया कि भारत में आपने इतना बड़ा कदम उठाया ये लीग कराने का? क्या वजह है और FPL क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। अब देखिए, FPL के बारे में जैसे कि नाम है फ्यूजन रेसलिंग। जी, फ्यूजन रेसलिंग एक नए किस्म का खेल है जो हमारे पुराने फैंटेसी गेम जो रेसलिंग है, जिसको हम लोग WWE फॉर्मेट का प्रो रेसलिंग बोलते हैं जी। तो वो हर बच्चे का, खिलाड़ी का एक सपना रहता है जब वो छोटा होता है, रेसलर्स को रिंग के ऊपर चढ़ता हुआ देखता है, बड़े एक्रोबेटिक्स का स्टंट्स करते हुए देखता है, चैंपियनशिप बेल्ट्स के सपने लेता है। और हम सब बचपन में, जो स्पेसिफिकली लड़के होते हैं, वो कार्डबोर्ड को काट के एक चैंपियनशिप बेल्ट बनाते। तो वहां से ये चीजें थी जो हर बच्चे का सपना था, वो हम भी एज अ बच्चे उस सपने को लेकर आगे बढ़े थे। और FPL में क्या चीज है, जैसे नाम है फ्यूजन रेसलिंग। फ्यूजन का मतलब है मिला जुला रूप, किसी चीज का, कई चीजों को मिला करके बनाना। तो फ्यूजन रेसलिंग के अंदर अलग अलग फॉर्मेट, जैसे बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA के प्लेयर्स हैं, पावर लिफ्टर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं। तो सभी स्पोर्ट्समैन के लिए ये एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है कि आप अगर अपनी लाइफ, फॉर एग्जांपल आपने 8 साल 10 साल कुश्ती को दे दिए या आपने बॉक्सिंग को दे दिए, तो ऐसे प्लेयर्स के लिए मूव ऑन करना, उस गेम को छोड़ के दूसरे गेम पे जाना बहुत टफ होता है। बिल्कुल। और कभी ऐसा टाइम आता है कि गेम में आप अपने एक स्टैंडर्ड पॉइंट में पहुंचेंगे जहां से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। हो सकता है आपसे कोई बेहतरीन खिलाड़ी आगे खड़ा हो, और हो सकता है 0.1% से कम होने की वजह से इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर रहे। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए एज एन सेकंड ऑप्शन, ये अब फर्स्ट ऑप्शन बन चुका है उनके लिए, जो पहले सेकंड था, कि वो रेसलिंग भी कर सकते हैं। तो फ्यूजन रेसलिंग में हर गेम को हमने इंट्रोड्यूस करके एक साथ एक पैकेज तैयार किया, व्हिच इज नोन एज फ्यूजन रेसलिंग। जी, तो ये कहा जा सकता है कि हर फॉर्म, जो खिलाड़ी के हर फॉर्म को, रेसलिंग से जुड़े जितने भी फॉर्म है वो इसमें शामिल रहेंगे। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप को फाउंडर हैं, तैयारी कितनी मुश्किल रही, क्या कुछ करना पड़ा, कैसे प्लेटफॉर्म तैयार किया? क्योंकि सिर्फ विचार आने से काम नहीं बनता है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है ऑफ द बीट। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तैयारियां तो हम काफ़ी सालों से कर रहे थे, हम छोटे छोटे इवेंट करा रहे थे जी। लेकिन पिछले 3 साल से हम लोग FPL पर फोकस किए हुए थे कि FPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो सभी प्लेयर्स के लिए, जहाँ पर वो नेम, फेम, मनी कमा सके और अपने इंडिया में रहते हुए वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो चुके। आपका कहना ठीक है कि भाई तैयारियां काफी संघर्षपूर्ण रही है जी। एक जगह पर भारत के चुनिंदा प्लेयर्स को इकट्ठा करना, सिलेक्शन करना अपने आप में एक टफ काम था। बिल्कुल टफ है। और सभी को एक 9 डेज की सीरीज के रूप में परोसना
आने वाले अपने खिलाड़ियों के लिए या अपने देशवासियों के लिए ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क था जो हम लोगों ने पिछले लॉकडाउन के दौरान जी ठीक है उसमें डिस्कशन हमारा लगातार रहा कि कैसे इसको सिंक्रोनाइज तरीके से हम अपने सभी प्लेटफॉर्म पे जो खिलाड़ी आएंगे या जो देखने वाले होंगे उनको एक अच्छा पैकेज दिया जा सके ताकि वो अपना फ्यूचर तलाशे इसमें। जी फ्यूजन रेसलिंग प्रीमियर लीग नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्यूजन है, मिला जुला मिक्सचर है, एक जहां आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, खेल भी मिलेगा और एक उत्साह भी, साहस भी, जोश भी सब देखने को मिलेगा। सर जानना ये चाहेंगे कैसे टीम्स का निर्माण हुआ, कैसे आपने सारे लोगों को जोड़ा, किन कैपेबिलिटीज को देखकर कौन कौन सी टीम बनी, थोड़ा डिटेल वाइज हम जानना चाहेंगे। देखिए इसमें हम लोगों ने अभी 6 टीम्स इंट्रोड्यूस की हैं जिसमें दिल्ली डेमोलिशर है, मुंबई मैग्नम है, हरियाणा हंटर्स है, पंजाब प्रेडेटर है, गुजरात ग्लैडिएटर्स है और चेन्नई चार्जर्स है। तो जैसे कि ये नाम है, आजकल जो ट्रेंड है एक प्रो लीग्स का चलने का, उसमें मोटिव ये रहता है कि प्रो लीग इज बेसिकली एक मेकअप करके टचअप करके एक पुराने गेम को एक नया रूप दिया जाता है ताकि उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट आ जाए और थोड़ा लोग उसको ज्यादा देखना पसंद करें। तो वैसे ही हम लोगों ने इसके अंदर जो इसके नाम है जिस तरह से आप सुन रहे हैं तो वो प्रो लीग के बेस पे हम लोगों ने वो नाम रखे और बेसिकली मेन महानगर जिसमें खिलाड़ी बहुत ज्यादा हैं इस स्तर के, हमने उन स्टेट्स को टारगेट करके पहली बात तो टीम्स प्रिपेयर की। अपार्ट फ्रॉम दिस जो रेसलर्स का सिलेक्शन है हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से क्या वर्ल्ड लेवल से रेसलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दुनिया का सबसे फेमस गेम है फुटबॉल जो 200 देशों में आता है। सेकंड नंबर पे रेसलिंग नहीं आता, वो टॉप 10 में भी काउंट नहीं होता। रीजन क्या है, ये आज तक स्पोर्ट्स में था ही नहीं। ये जबकि 180 देशों में देखा और खेला जाता है, तो फुटबॉल के बाद 180 देशों में खेले जाने वाला खेल जो खेल ही नहीं था, ये एक बहुत बड़ा एक इशू था कि इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इंडिया में अभी पीछे एक बड़ी रेसलिंग कंपनी फॉरेन की है जिसके एक इवेंट को 33 करोड़ इंडिविजुअल टीवी सेट्स पे देखा गया। तो 33 करोड़ इंडिविजुअल टीवी सेट्स पे देखना है, इसका मतलब इसमें तो ऑलरेडी कई छोटे देश बन जाते हैं जितने व्यूअर्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर देखा जाए इंडिया दुनिया की सबसे यंग कंट्री है जिसमें यूथ सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो लोग हैं वो बिलो 30 इयर्स हैं। तो वो पूरा यूथ से भरी हुई वो कंट्री है हमारी जिसके अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा है, पैशन बहुत ज्यादा है और लोग उसके अंदर इस गेम की तरफ में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको इसमें शायद अपने बचपन का सपना मिला जुला साथ में फ्यूचर भी मिल रहा है। जी बिल्कुल। योगेश जी एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा कि कई सारे फॉर्म्स इसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छा हम जिम की अगर बात करें तो कितने सारे ऐसे जिम करने वाले लोग हैं जिनको आगे कोई फ्यूचर नहीं मिल पाता है, तो क्या उन लोगों के लिए ये एक सुनहरा सपना है कि वो भी कुछ इस तरह से आगे बढ़कर, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर में बन सकता है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि नाम ही हम लोगों ने फ्यूजन रखा है इसमें, तो डेफिनेटली जिम वाले जो बच्चे हैं अपने बॉडी बनाते हैं, शेप एक अच्छे शेप में रखते हैं, तो उनको भी इस गेम में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो रेसलिंग के जैसे प्लेयर है, बॉक्सिंग के प्लेयर्स है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सभी लोग फिटनेस बनाने में लगे हुए हैं। पहले की अपेक्षा आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं अपनी फिटनेस के लिए, और कोरोना काल ने भी दिखाया कि लोग बाग कितना शरीर के प्रति जागरूक हो रहे हैं और होना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सभी प्लेयर्स फिजिकली हर एंगल से, मेंटली हर एंगल से स्ट्रॉन्ग है। तो देखा जाए तो सभी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं तो इस मोमेंट में जैसे जैसे फिजिकल फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, तो उनका एक भविष्य इसमें हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि उनका तराशा जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने ये। सर देखिए इसके लिए तो वाकई आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, जितनी बार दी जाए उतना कम है क्योंकि आपने सोचा है। और जैसे आपने कहा मनीष जी कि ये स्पोर्ट्स काउंट नहीं होता है रेसलिंग, लेकिन आपके इस कदम के बाद क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है ये कामयाब रहता है, जो कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कामयाब ही रहेगा, क्योंकि एक अच्छी सोच के साथ सभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, अच्छा फ्यूचर हम लोगों का तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि इसको स्पोर्ट्स का दर्जा मिल जाएगा? मैम ये स्पोर्ट्स का दर्जा ले चुका है जी। इसको जो फ्यूजन रेसलिंग एज अ गेम इंट्रोड्यूस किया गया और एज अ रजिस्ट्रेशन इसके पॉइंट्स के साथ में एज अ गेम ही हुए। सो द पॉइंट वाज कि जो आज से पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट था, अब उसको थोड़ा सा बदलाव करके हमने उसको स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है और अब ये एक खेल के तौर पे 180 देशों में जाएगा और इसके अंदर सारी गाइडलाइंस हम लोग ओलंपिक्स की कंप्लीट करके चल रहे हैं कि ये ओलंपिक का खेल आने वाले 4 साल में बन सकता है। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। और ये बेहतरीन बात है कि इस खेल के जरिए अब धीरे धीरे ओलंपिक की तैयारी भी हो रही है, तो हमारे दर्शकों के लिए मैं ये बहुत ही सुखद सूचना है।
उनके लिए जो ऑलरेडी अब इस गेम का हिस्सा हैं वो तो हैं ही, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो आने वाले समय में अपने आप को रेसलिंग के थ्रू या और भी जितने फॉर्म्स हैं उनके थ्रू आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है। तो ये आज का जो हमारा शो लगातार चल रहा है, इससे जुड़िए, समझिए, सीखिए। और जो लोग निराश हैं, जैसा कि मनीष जी और योगेश जी ने कहा कि बहुत से लोग आशा छोड़ बैठते हैं कई सालों की मेहनत के बाद भी, जो ये सोचते हैं कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उनके लिए भी ये खास मौका है। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये कि अब इस खेल से जुड़ी थोड़ी सी डिटेल्स, ये लीग कब से शुरू हो रही है और किस तरह से ये आगे बढ़ेगी, समय क्या रहेगा, थोड़ी सी ऐसी चर्चा जो हमारे दर्शकों तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। ये लीग 19 से स्टार्ट हो रही है, 19 मार्च 2021, और ये इसका लास्ट इवेंट जो है फिनाले है वो 28 मार्च को है, होली से बस एक दिन पहले। और ये 9 दिन की लीग रहेगी, जिसके अंदर 6 टीम्स 2 पूल में बट के, पूल ए एंड पूल बी की तरह ये compete करेंगे और फिर ये फाइनल 28 को खेला जाएगा। ये MH1 प्राइम पर देखा जा सकता है लाइव 19 तारीख से दोपहर 11:30 से 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक, ये 2 घंटे का ये समय रहेगा जी। अच्छा सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए इतने सारे खिलाड़ियों को आपने जुटाया, चूंकि कोरोना काल था, जाहिर सी बात है रिजल्ट अब निकलकर सामने आने वाला है अब 19 मार्च से, लेकिन मेहनतें अभी की नहीं है, मेहनतें कब से आप लोग कर रहे होंगे? कितना मुश्किल रहा कोरोना काल में खिलाड़ियों को चुनना, किस तरह से आपने चुना, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज थे जिनके तहत आप लोगों ने खिलाड़ियों को चुना, इस पर जरा रोशनी डालिए। कोरोना काल के चक्कर में पूरा 1 साल हमारा कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। जो हम करने जा रहे हैं, हम इसको लास्ट ईयर फरवरी में करने जा रहे थे, लेकिन 1 साल बच्चों को रोके रखना, उनसे कंटिन्यू होप जगाए रखना कि आप मेहनत कीजिए और रिजल्ट अच्छा आएगा। आप अपने अपने जहाँ भी एकेडमी है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी बॉडी पे फिटनेस पे ध्यान रखें, अपने मूव जो आप कर रहे हैं उसको रेगुलर बनाए रखें, क्योंकि हम किसी भी वक्त अपनी डेट डिसाइड करके आपको बता देंगे कि 7। तो उसी सिलसिले में मैंने और मनीष ने एक 7 फरवरी को अभी जो सिलेक्शन किया था बच्चों का, तो उसमें करीबन 15 स्टेट से ऊपर बच्चे आए थे हमारे पास। और नो डाउट कि हमें बच्चे चुनने मुश्किल हो रहे थे, एक बच्चे, एक से बढ़कर एक बच्चा वहाँ पर परफॉर्म कर रहा था और लग ही नहीं रहा था कि उनके ऊपर कोई कोरोना काल का इफेक्ट हुआ है। तो हमें अपनी मेहनत और उन बच्चों को देखकर लगा कि हमें वसूल हो चुकी है अभी तक। तो क्या बात है। सर, अब जरा से हम नियमों की बात कर लें, अगर आप इस पर रोशनी डालना चाहें कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह से ये रेसलिंग होने जा रही है और ये तमाम चीज़ें। देखिए, ऐसा है जैसे हम जो फॉरेन की रेसलिंग देखते हैं, प्रो रेसलिंग देखते हैं, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता। कोई भी कहीं आए तो वो स्क्रिप्ट बेस्ड होता है पूरा इवेंट जो होता है। अब उसकी वजह से जैसे लोग बाग बोलते हैं फेक रेसलिंग है, नकली है, बट लोग उसके पीछे का एफर्ट नहीं देखते, रेसलर्स को लगने वाली चोटें नहीं देखते। कोई भी रेसलर, एक बॉडी बिल्डर जितनी ही एफर्ट्स करता है उतनी न्यूट्रिशन लेता है, तो खर्चा उतना ही करता है, टाइम उतना ही रहता है। कोई भी बॉक्सर और कुश्ती वाले जैसे ही वो ट्रेनिंग लेता है, एक्रोबेटिक स्किल सीखता है और अपनी बॉडी को रिस्क पे डालता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वो अपनी एज का एक 18 साल से 28 साल तक का गोल्डन पीरियड इस चीज को झोंकता है, जिसके बाद या तो वो नौकरी करेगा या तो वो क्या करेगा। बहुत से बच्चे इस लाइन में फेल हो जाते हैं। हम लोगों ने इसके अंदर क्या किया कि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होती थी, मूव्स का नाम क्या है, काउंटलेस मूव्स हैं, उनको सीखने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिखाते तो है, बट नाम किसी को नहीं पता किसी को। तो हम लोगों ने 7 स्पेसिफिक मूव्स बना करके 7 कैटेगरी के अंदर मूव्स को हमने डिफाइन किया है, ताकि रेसलर्स जब उसको परफॉर्म करे तो उन मूव्स के जो कैटेगरी है उसके हिसाब से उनको मार्क्स मिले। और क्वालिटी ऑफ द रेसलर्स इंप्रूव करने के लिए हमने डिग्री ऑफ मूव्स भी इसमें डाले हैं कि जितना डिफिकल्ट आपका मूव होगा उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इसके लिए क्या है, हायर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज इसके अंदर होनी चाहिए मूव्स की, और एक स्पेसिफिक बाउंड होगा टाइम आपका कि 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट, 3 कैटेगरी ऑफ फाइट्स इसके अंदर होगी। आपको स्पेसिफिक टाइम रहेगा, उससे ज्यादा फाइट एक्सीड नहीं कर सकते हैं। और इसको हमने एक बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम की तरह भी बनाया कि इसके अंदर अगर आपने तुक्का मारने की कोशिश की, जो मूव सीखा नहीं और वो करने की कोशिश की, तो माइनस नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप स्लिप हो तो या कोई इंजीरियस गेम कर देते हो तो आपके माइनस पॉइंट है और आप उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत कुछ इसमें ट्रेनिंग के बाद ही, जैसे कई नए बच्चे ट्राई करते हैं, वो लोग ना करें, और अगर वो उसका एज अ सीरियसली एमेच्योर वर्जन पे सीखते हैं तो प्रोफेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं इन पॉइंट्स को सीखते हुए। तो सर, क्या आप लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं या ऑलरेडी जो ट्रेंड हैं उनके सिर्फ आप
ये लीक करा रहे हैं या क्या कुछ तैयारियां हैं? हम सिर्फ हीरो को तराश रहे हैं, ये हीरे पहले से थे। अच्छा, ये पहले से प्रोफेशनली ट्रेड ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये पहले से ही तैयार थे, हम लोग बस इनको एक प्लेटफॉर्म दे करके थोड़ा और मोटिवेट करके इनके पैशन को और आगे लेके जा रहे हैं। भाई वाह, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। अच्छा, एक और बात, मेरे ख्याल से शायद इस सेगमेंट का ये आखिरी सवाल मेरा होने जा रहा है, लेकिन एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी और दोनों की पर्सनल राइस में मैं लेना चाहूंगी। अच्छा, जब हम रेसलिंग की बात करें, WWE या WWF की नॉर्मल हम बात करें, तो हमारे भारत का, बाहर की बात नहीं करती, भारत की बात करती हूँ, लोगों को जो फीमेल रेसलर्स होते हैं उनको लड़ता हुआ देखकर बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्ट आता है। आप जो ये लीग करा रहे हैं, ये तो इसमें सारे मेल खिलाड़ी हैं नो डाउट, क्या आपने सोचा है ऐसा आगे कुछ फ्यूचर में कुछ ऐसे फीमेल रेसलर्स को भी लेंगे या इसमें भी मैम फीमेल सेगमेंट था जी, बट चूंकि एक तो कोरोना काल के जज्बात में लड़कियों का इस प्लेटफॉर्म पे आना थोड़ा सा टफ हो रहा था, और उसके अलावा सिलेक्शन के लिए जितने रेसलर्स फीमेल में होने चाहिए उतने थे नहीं। तो हम लोग अगर किसी को फीमेल रेसलर सामने लाते हैं तो 6, 8, 10 अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी को देने के लिए हमारे पास कम से कम 60 खिलाड़ी होने चाहिए, जिसमें हम छाट के बेस्ट निकालें। तो हमारे पास उतने बेहतरीन खिलाड़ी नहीं थे लड़कियों के अंदर, इसलिए वो कैटेगरी हमने इस साल नहीं लॉन्च की। हम लोगों का कोरोना की वजह से 42 प्लेयर्स फॉरेन से आ रहे थे जो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। हमारे ऑलरेडी इसमें जो विमेन कैटेगरी थी परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आधे फॉरेनर्स थे जो नहीं आ पाए, इसी वजह से वो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग जो सीरीज है उसके अंदर वो लोग आएंगे और खेलेंगे। तो क्या वो फीमेल की अलग सीरीज होगी या इसी में ही कुछ सेगमेंट्स रहेंगे? देखिए मैम, स्टार्टिंग में तो हम चाह रहे हैं कि जो अपकमिंग हमारी सीरीज रहेगी उसमें फीमेल्स रहेगी, और उसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम इन फ्यूचर चाहेंगे कि देश की लड़कियां के अलग एक फीमेल वर्जन अलग से निकालें हम। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बस चलते चलते ये ज़रूर कहूँगी कि आप संदेश ज़रूर दें, आप अपनी इस लीग के बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों को जुड़ने के लिए, और किस तरह से आप अपने खिलाड़ियों को भी बधाइयाँ देना चाहेंगे, समाज को क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आप बेहतर बता पाएंगे इसके अंदर। तो देखिए, मैं अपने जितने भी हमारे प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए, हम चाहेंगे कि अपने जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको बेस्ट विशेस दे, और ये सीरीज के बाद जो ये हमारे स्टार बनेंगे बच्चे, वो एक रोल मॉडल होंगे हमारे इंडियन प्लेयर्स के लिए। भाई क्या बात है मनीष जी और योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकालकर यहाँ आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ आए हैं तो सिर्फ आप ही की बातें हैं, ये हमारे देश की बात है, ये हमारे देश के हुनर की बात है, ये जज्बात की बात है, और ये उन बच्चों की बात है, उन लोगों की, उन खिलाड़ियों की बात है जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हताश महसूस कर रहे थे। उनके लिए नया ये प्लेटफॉर्म है, नई लीग है, नया उत्साह है, नया जोश है। तो इसी जोश को बरकरार रखिए और MH1 प्राइम पर इस खेल को, इस लीग को आप लाइव देख सकते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया 19 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का इसका समय है, और सुबह 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस लीग के लिए। ईश्वर करे आपको इसमें खूब कामयाबी मिले और ओलंपिक तक, जैसे कि आपने कहा, आप इसे लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।